गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको एक नई कविता सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। पाठ चार कविता है मुस्कुराना धर्म है। इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। कविता का शीर्षक है मुस्कुराना धर्म है और इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। इस कविता को कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आपको कविता पढ़ना आना चाहिए। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ उसी प्रकार आपको अनुसरण करते हुए पढ़ना है। सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। मुस्कुराना धर्म है, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समुंदर पर नशा तूफान का। जिस वायु का दीपक बुझाना दे हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। हो ही नहीं मंजिल कहीं जिस राह की, उस राह चलना चाहिए संसार को। जिस दर्द से सारी उम्र रुकते कटे, वह दर्द पाना है ज़रूरी प्यार को। जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। आदत पड़ी हो भूल जाने की जिसे, हरदम उसी का नाम हो हर सांस पर। उसकी खबर में ही सफ़र सारे कटे, जो हर नज़र से हर तरह हो बेखबर। जिस आँख का आँखें चुराना काम हो, उस आँख से आँखें मिलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जब हाथ से टूटे ना आपकी हथकड़ी, तब मांग लो ताकत सम जंजीर से। जिस दम ना थमती हो नयन सावन झड़ी, उस दम हंसी ले लो किसी तस्वीर से। जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो, तब गीत गाना गुनगुनाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। अधिकार जब अधिकार पर शासन करे, अधिकार जब अधिकार पर शासन करे, तब छीनना अधिकार ही कर्तव्य है। संहार ही हो जब सृजन के नाम पर, तब सृजन का संहार ही भवितव्य है। हर गरज बस गरज यह गिरते इंसान को, हर तरह हर विधि उठाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। गोपाल दास नीरज। देखिए, इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं। गैर मुमकिन, असंभव, फर्ज, कर्तव्य, लाजिम, उचित, ध्येय, उद्देश्य। हस्ती मतलब अस्तित्व, बेखबर, अनभिज्ञ, अनजान। आंखें चुराना का यहाँ पर अर्थ है शर्म के कारण आंखें नीची करना, नजरें चुराना। आंखें मिलाना का यहाँ पर अर्थ है दृढ़ता के साथ सामना करना। जुर्म, अपराध, अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है। यहाँ अधिकार शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ। प्रथम बार शासक के लिए, दूसरी बार अपने लिए। संहार का मतलब है विनाश करना, सृजन यानी निर्माण करना, भवितव्य यानी फल, अंतिम परिणाम। इस कविता में आप एक शब्द, एक वाक्य बार बार सुनने को मिलेगा आपको। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म। ये स्थायी पंक्ति, बार बार ये पंक्तियाँ आती हैं। कवि बार बार इन पंक्तियों को क्यों दोहराता है? अपने विचारों में बल देने के लिए, अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए कवि ने यहाँ पर जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है वाक्य पंक्तियों का
प्रयोग किया है। आपको ये पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए और पंक्चुएशन को ध्यान में रख के पढ़िए, तब इसका अर्थ आप समझ में आपको आएगा। यहाँ पर कवि जीवन में संघर्षों के बारे में, कठिनाइयों के बारे में अपने विचार बताए। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन में टेढ़े मेढ़े अनेक ऐसे रास्ते आते हैं, ऐसे संकट, ऐसे मुसीबतें आती हैं जिनका हमको सामना करना है। जीवन जीना एक कला है और ये जीवन अनेक प्रकार की संघर्षों, कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ है। हमें साहस के साथ, बहादुरी के साथ संघर्ष करते हुए उन कठिनाइयों का सामना करना है, कठिनाइयों का डटकर सामना करना है, उन पर विजय प्राप्त करनी है और सफलता प्राप्त करनी है। ये बताना इस कविता का उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए, जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, तो जीवन में रोना नहीं है, जीवन में हंसना है, मुस्कुराना है। सुख हो या दुख, जो भी परिस्थितियां हों, हमें उन परिस्थितियों का सामना हंसते हुए करना है। दुख में आंखों में आंसू नहीं लाने हैं, हंसना है, दुख में भी हंसना है और उस को सहना है, उसका मुकाबला करना है, उससे संघर्ष करना है। तो जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो धर्म, इस लाइन को आप समझने का प्रयास कीजिए। हर परिस्थिति में जीना, हंसते हुए हर परिस्थिति में जीना हमारा फर्ज है। अपने आप को मिटा देना भी हमारा फर्ज है। उसकी खबर में ही सारा सफर कटे, जो हर नजर से हर तरफ हो बेखबर। पंक्तियों में गहरी बात कही गई है। इस कविता से हमें 3-4 संदेश मिलते हैं। समुद्र में लहरें उठती हैं, तो लहरों का सामना जब हम करेंगे तब हम समुद्र को पार कर सकते हैं, और लहरों से डर कर किनारे अगर बैठे रहेंगे तो हम समुद्र को पार नहीं कर सकते। तो मुश्किलों में मुस्कुराते रहना जरूरी है। बहुत सारे प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को प्रकट किया है। रुकना जिंदगी नहीं है, ठहरना जिंदगी नहीं है, चलते रहना, संघर्ष करते रहना, आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। जीवन में आने वाले संकटों का हम मुकाबला डट कर करें, तभी ये जिंदगी हम जी सकते हैं। जिंदगी में हंसो, खुलकर हंसो। हंसी का हमारे जीवन में बड़ा अर्थ और महत्व है, मूल्य है। अपनी सोच को आप सकारात्मक बनाइए। हंसते हुए जिंदगी कट जाए, मुस्कुराते हुए जीवन का सफर पूरा हो जाए, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो जिंदगी जीने के लिए हमें हर परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए। आइए कविता में का सरल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं और कवि के द्वारा दिए गए संदेश को ग्रहण करते हैं। मुस्कुराना क्यों जरूरी है? अपने दुख में यदि हम मुस्कुराएंगे तो दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उनको हम अनुकूल बनाएं। सुख और दुख दोनों पलों में हम मुस्कुराएं। संकट में और सामान्य अवस्था में हम जीवन को हंसते हुए बिताएं। कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते बोलता है, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो बना। जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, मुसीबत आती हैं,
तो हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। कवि बोलता है ऐसी मुश्किलों में मुस्कुराना हमारा धर्म है। धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य से है। यदि हम इंसान हैं, वीर हैं, बहादुर हैं, तो हमें मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए। उन मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए जिन मुश्किलों में मुस्कान चेहरे पर नहीं आती है। दुख जीवन में हो ना, तो हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। दुख की रेखाएं हमारे जीवन में, हमारे चेहरे पर आ जाती हैं। तो कवि इसी बात को समझाते हुए कहता है कि नहीं, दुख में, संकट में, मुसीबत में हमें मुस्कुराते हुए उन परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करना है, तभी हम जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आते हैं, मुसीबतें आती हैं। कुछ लोग मुसीबतों को देखकर घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, जीवन का अंत भी कर देते हैं। इतने ज़्यादा टूट जाते हैं, इतने ज़्यादा धैर्यहीन हो जाते हैं कि जिंदगी उनके लिए भार लग जाती है, बन जाती है और वो जीवन का अंत कर देते हैं। ऐसे कठिन परिस्थितियों में जीना मुश्किल हो जाता है। तो कवि बोलता है जब जीना मुश्किल हो जाए, जीना जब असंभव हो जाए, कष्टदायक हो जाए, तब उस वक्त हमारा फर्ज है कि हम उन चुनौतियों का, मुसीबतों का सामना करें और जीना है, जीने को फर्ज समझकर। इस संसार में हमको जीना है, हर परिस्थिति में, हर हाल में जीना है। तो जीने के लिए अपने अंदर आत्मबल पैदा करना, साहस पैदा करना जरूरी है। तभी हम फर्ज समझकर, उन परिस्थितियों हम फर्ज समझकर जीवन जी। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना जब हो समुद्र पर नशा तूफान। समुद्र में अक्सर तूफान आते रहते हैं। तो जब समुद्र में तूफान आता है तो समुद्र के अंदर जाने के लिए मना किया जाता है कि कोई भी समुद्र के अंदर ना जाए। मछुआरों को भी यही हिदायत दी जाती है और सामान्य जन को भी सूचना दी जाती है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, इसलिए समुद्र से दूर रहें। कभी बोलता है जब समुद्र में तूफान आने वाला हो या आ रहा हो, तब समुद्र की लहरों से खेलना। दुख में संघर्ष करना, कष्ट में, मुसीबत में, उसको, उन परिस्थितियों का हमको सामना करना है। तब हम बहादुर बन सकते हैं और बहादुरी से अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो हर परिस्थिति, ये प्रतीकों के बाद समुद्र का एक प्रतीक है। जैसे समुद्र में तूफान आते हैं, वैसे हमारे जीवन रूपी समुद्र में भी तूफान आते हैं। दुख और सुख के, संकटों के, मुसीबतों के तूफान आते हैं, लहरें उठती हैं। दुख की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, संकटों की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। उन लहरों को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वरन उनका सामना करना है, उनसे खेलना है। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय प्रतीक के माध्यम से बता रहे हैं। हवा आग को बुझा देती है, दीपक को बुझा देती है। हवा का एक स्वभाव है, अपने रास्ते पर जो चीज आता है वो उसको उड़ा देती है, बुझा देती है। एक दिया जल रहा है, अगर वो हवा की मार्ग पे है तो हवा अपने प्रभाव से उसको बुझा देती है, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका उद्देश्य है। उसके रास्ते में जो आएगा उसको उड़ा देगी, बुझा देगी। वो जिस वायु का दीपक बुझाना दे है, उस वायु में दीपक जलाना था। अगर हवा दीपक को बुझा रही है तो तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हारा फर्ज है कि फिर से तुम दिए के चलो। ये प्रतीक के माध्यम से है। जीवन में अगर ऐसी समस्याएं, दुख, कष्ट अगर आ जाए तो धैर्य के साथ
उसको सहन करना है, रोना नहीं, आंसू नहीं बहाने। हिम्मत का दिया जला कर रखिए, साहस का दिया जला कर रखिए और अपने जीवन की मुसीबतों का हंसकर सामना कीजिए। तभी आप अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, खुशियों में बना सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो हर कोई हंसता है, मुस्कुराता है। विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई हंसता है, मुस्कुराता है, साहस के साथ जिंदगी जीता है, चुनौतियों को सामना करता है, मुसीबतों को फेस करता है, वही सच्चा इंसान। वो फिर से कभी दोहराता है वो वही पंक्तियाँ, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जीवन में जब संकट का समय आए, जब मुस्कुराना हमारे लिए कठिन हो जाए, उन मुश्किलों में हमें मुस्कुराना कर्तव्य समझकर मुस्कुराना चाहिए। हो ही नहीं मंजिल कहीं जिस राह की, हम रास्ते पर, जीवन का एक उद्देश्य होता है, जीवन के जो भी रास्ते हैं सबका एक उद्देश्य होता है, एक मंजिल होती है। जीवन एक सफर है और उस सफर में हमारी एक मंजिल होती है। हम जीवन के सफर में कुछ बनना चाहते हैं तो हमारी मंजिल बनने वाली, मान लो हम जीवन के सफर पर चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद हमारी मंजिल है कि हम एक अच्छा इंजीनियर बने, तो हमारी मंजिल क्या है? इंजीनियर बने। और इंजीनियर बनने के लिए हमारी पढ़ाई के रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी हम उनका सामना करेंगे, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी हम उनका सामना करेंगे, तभी तो हम इंजीनियर बन सकें, अपनी मंजिल को पा सकें। तो अपनी हर मंजिल, जो भी तुम्हारा उद्देश्य है, जो भी तुम्हारी मंजिल है, उसको पाने के लिए हमको हर उस राह पर चलना है जो कठिनाइयों से भरा हो ही नहीं मंजिल कहीं जिस राह की। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल नहीं होती, राह तो होते हैं लेकिन मंजिल नहीं होती। उस राह चलना चाहिए संसार में। कभी संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं, उस मंजिल विहीन रास्ते पर हमको चलना, यानी चले चलिए और मंजिल अपने आप तुम्हारे पास आ जाए। आप चलने के लिए कदम तो बढ़ाइए, चलने का साहस सीखिए, चलने के लिए आप आगे तो बढ़िए। जब आप सफर के लिए निकल पड़ेंगे, रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो जो मंजिल भी आप पाना चाहते हैं वो आराम से उसे पा सकते हैं। आपके सपनों में वो मंजिल हो, बस सामने दिखाई नहीं दे रही है तो क्या हो, सपनों में, आंखों में मंजिल होनी चाहिए। हर आदमी को सपने देखने चाहिए, ऊंचे ऊंचे सपने चाहिए, ऊंचे सपने, और उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तभी वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में जितने भी पुरुष हुए, आदर्श पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने अपनी मंजिल संघर्ष के रास्ते पर चलकर प्राप्त की है। तो संघर्ष से ही सब कुछ मिल सकता है। जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे, दर्द, जब दर्द जीवन में होता है तो रोना स्वाभाविक आता है। तो दर्द से जिंदगी भरी है, दर्द से बचकर हम भागें तो उस जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दर्द को पाना है और दर्द का सामना करना है, तब हम अपने आप को बचा सकते हैं। जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे, कभी बोलता है मेरी जिंदगी में ऐसा दर्द हो कि उस दर्द को भोगते रोते मेरी सारी जिंदगी कट जाए, वह दर्द पाना है जरूरी प्यार। वैसा दर्द पाकर ही हम समस्त संसार के प्यार को पा सकते हैं। तो दर्द भी हमें मजबूत बनाता है, दर्द भी हमें साहसी बनाता है, दर्द भी हमें, मुसीबतें भी हमें सक्षम बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, हस्ती मिटा, अस्तित्व को मिटा देना।
उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, समाप्त कर देना, अस्तित्व को समाप्त कर देना। उस चाह पर हम हस्ती मिटाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करें। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना मना हो, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। आदत पड़ी हो भूल जाने की, जिसे भूलना एक स्वाभाविक हो, लेकिन हर बात भूलनी नहीं, भूलने की आदत नहीं, अपने आप को भुलाकर नहीं बनाना। आप हर चीज को याद रखें, जिम्मेदार बना, भूलने की आदत का त्याग कर। आदत पड़ी हो भूल जाने की, जिन लोगों को भूल जाने की आदत पड़ जाती है, हरदम उसी का नाम हो हर सांस पर। जिसको हम भूलना चाहते हैं उसे ना भूलें, और हर सांस में उसका नाम हो, उसकी खबर में ही सारा सफर करें। सारी जिंदगी का सफर उसी की याद में कट जाए, जो हर नज़र से हर तरह से हो बेखबर। तो जो हर नज़र से और हर खबर से बेखबर हो, ऐसे भाव विचारों को अपनी यादों में हमको संजोकर रखना है। जिस आँख का आंखें चुराना काम, आंखें चुराना ने नजरें बचाना, आंखें मिलाना यानी संघर्ष करना, यहाँ पर सामना करने से। जिस आँख का आंखें चुराना काम हो, उस आँख से आंखें मिलाना धर्म है। मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना हमारा धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म। जब हाथ से टूटे ना अपनी हथकड़ी, हमारे हाथ में हथकड़ी पड़ी, हथकड़ी कई प्रकार की, दुखों की, संकटों की, मुसीबतों की, तब मांग लो ताकत सम जंजीर से। दुख से ही, मुसीबत से भी हम ताकत बनाएं कि वो हमें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तब मांग लो ताकत सम जंजीर से, उस जंजीर से ही ताकत मांगो जिस दम ना थमती हो नयन सावन झड़ी। सावन झड़ी का मतलब आंखों से रोना। उस दम हंसी ले लो किसी तस्वीर से। तो जब आंखों में आंसू ना रुके, जब जिस वक्त आंखों में से आंसू ना रुके, उस समय किसी हंसती हुई तस्वीर को देखकर मुस्कुरा लो, रोना बंद हो जाएगा, जिंदगी का सारा दुख दूर हो जाएगा। जब गीत गाना गुनगुनाना जरम, गीत कब हम गाते हैं? जब हम खुश होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं, तब हम गीत गाते हैं। तो जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो, दुख में, संकट में, मुसीबत में हम गाना नहीं गाते। कभी बोलता है ऐसे पर जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो, तब गीत गाना गुनगुनाना धर्म है। तब हम उसी गीत को गाना और गुनगुनाना धर्म समझकर करें, तो सारी समस्याओं, सारी मुसीबतों का अंत संभव है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है, मना हो उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। अंतिम में देखिए, अधिकार, जब अधिकार पर शासन करें। अधिकार ये मौलिक चीज है। यहाँ दो अर्थ हैं, अधिकारों का अर्थ दो है। पहला है शासक के लिए, हमारा एक अधिकार होता है। हम भारत में रहते हैं, भारत सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए, उस अधिकारों के अनुसार हम काम करते हैं, और वो अधिकार पाना हमारा मौलिक अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और दूसरे अधिकार क्या है? अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। तो जीवन में अधिकारों का बड़ा अर्थ और महत्व है, मूल्य है उसका। तो अधिकार अगर ना मिले तो छीन लो, और छीनना कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य समझकर अधिकारों को छीन लो। सहार ही जब सृजन के नाम पर, जब सृजन का सहार ही भवित्व है। सहार यानी अंतकरण, सृजन यानी किसी चीज का निर्माण करना, रचना। तो निर्माण करना कठिन है, सहार करना आसान है। तो
जीवन में जो भी चीज हमको बनानी है, सृजन करना है, तो उसके लिए हमको जुट जाना है। विनाश से ही सृजन होता है। दुख के बाद जैसे सुख आता है, वैसे ही संहार से ही सृजन होता है। सृजन को ही अंतिम फल मान ले, तभी हम आसान से जी सकते हैं। बस गरज यह गिरते इंसान हर तरफ हर विधि उठाना था। बस गरज इस गिरते इंसान, गिरना कई प्रकार से गिरना होता है। आचरण से गिरना, व्यवहार से गिरना, दुख कष्ट मुसीबतों से आदमी को देखकर गिरना, इस प्रकार कई प्रकार इसके अर्थ। बस गरज यह गिरते इंसान को हर तरफ हर विधि उठाना चाहिए। जब इंसान टूट रहा हो, गिर रहा हो, मुसीबत में संकट में टूट रहा हो, उस समय उसको जीने के लिए बल देना हमारा कर्तव्य है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने जीवन जीने के लिए बहुत सारे प्रतीकों के माध्यम से हमको हमारे अंदर साहस पैदा करने का संदेश दिया है, प्रेरणा दी है कि हम हर परिस्थिति में साहस के साथ हर परिस्थिति में जीना सीखें और विचलित न हो। और हार जीवन से हारना नहीं, जीवन को जीना है, जीतना है। अक्सर हम प्रतिकूल परिस्थितियों में टूट जाते हैं और जीवन से उठ जाते हैं, जीवन भार स्वरूप बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग जीवन का अंत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। और कवि ने यहाँ पर बहुत प्रतीकों के माध्यम से जो बात कही है, उनसे संदेश लेना है। क्योंकि कब दीपक जलाने की बात कही है कवि ने यहाँ पर, जब वायु दीपक बुझाने का काम कर रही है, उस समय दीपक जलाने का तुम, माने वायु का तुम सामना करो, वायु से तुम संघर्ष करो। वायु अपना काम कर रही है दीपक बुझाना, उसके रास्ते में जो आता है वो उसको बुझा देती, उड़ा देती, वो उसका स्वभाव है। तुम्हारा ऐसे परिस्थिति में तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम उसको देखो। तुम्हारा कर्तव्य है कि दीपक जलाना, तो दीपक जलाने का काम करते हैं। जीवन में आशा उम्मीद बना के रखिए, अपने अंदर आत्मबल पैदा कीजिए, शक्ति पैदा कीजिए और दुखों से संकटों से का सामना करने का प्रयास कीजिए। संघर्ष, जीवन संघर्ष का नाम, संघर्ष से भरा हुआ जिंदगी को जीने के लिए आपको अपने अंदर इन सब गुणों को अपनाना पड़ेगा, इन सब उदाहरणों को समझना पड़ेगा और इनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी। छीन लेना, जब कुछ ना मिले, जो हमारा अधिकार है वो चीज़ हमको नहीं मिले, तो उसको छीनना क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। जब सृजन के नाम पर संहार किया जा रहा हो, जब सृजन के नाम पर संहार किया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति में हमको सहारे को ही सृजन मानकर काम करना चाहिए। किस विधि उठाना धर्म है। जो गिर रहा है, जो इंसान गिर रहा है, उसे जीने का उत्साह उसके अंदर पैदा करना, जीवन का मूल्य उसको बताना, जीवन का महत्व बनाना हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार इस कविता का सरल अर्थ हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आप इस कविता को पढ़िए, बार बार पढ़िए। आप 5 बार इस कविता को पढ़ेंगे, तब इसका सरल अर्थ आपको खुद समझ में आ जाएगा।
कविता को याद करना है, एक एक स्टांजा एक एक बार पढ़ते हुए याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा में बिना देखे आपको ये सुनाना है, जिसमें आपको नंबर दिया जाएगा। कठिन शब्दों को देखिए और ग्रामर से जुड़े हुए या दूसरे कोई प्रश्न उत्तर जो आप बना सकते हैं तो आप इसको किताब में बनाइए, रफ कॉपी में बनाइए। जब स्कूल खुलेगा, हमारी आपसे मुलाकात होगी तो फिर हम आपको चेक करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।